75 बरसों का धोखा, हमारा बचपन का रोमांस, भारत से मुकाबला भी था। क्रिकेट मैच हो या हॉकी मैच, बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी को भारतीय कारकर्दगी के पैमाने से देखते थे। लाल किला पर सब्ज हलाली परचम लहराने का ख्वाब भी दिखाया गया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे हमेशा फख्र होता था कि हमारे वसीम वक्कार इन श्रीनाथ प्रसाद से अच्छे हैं। हमने तेंदुलकर की सेंचुरियों का मुकाबला सईद अनवर की सेंचुरियों से भी किया। सईद अनवर इस दौड़ से बाहर हुआ। हमने इंजमामुल हक को तेंदुलकर से बेहतर कहा। हमने अपने एटमी हथियारों पर फख्र किया, इसकी टेक्नोलॉजी भारत से बेहतर कहते रहे और आधा मुल्क कटवा और गवा बैठे। हम इन्हें गंदे, बदबूदार और खुद को पाक नेक पारसा कहते रहे। हम भारत में बढ़ती रेप की शरह पर कहते रहे कि जो कुछ अपनी फिल्मों में दिखाया इस तहजीब तले दब रहे हैं। लेकिन हमें कभी नहीं सोचने दिया गया कि भारत डैम बहुत ज़्यादा बना रहा है, हत्ता कि हमारे दरियाओं पर भी। नतीजतन हमारे दरिया सूखे रह गए। भारत की रियासतों में बिजली फ्री मिलने लगी और हमारे यहाँ यूनिट 100 रुपये का हो गया। हमें नहीं सोचने दिया गया कि इसकी किसी बड़ी सियासी पार्टी या वजीर आज़म की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, जबकि हमारे ऊपर हुकूमत करती बड़ी दोनों पार्टियों के सरबराहान अरबों डॉलर्स की जायदाद के बैरून मुल्क मालिक हैं। हमें सोचने नहीं दिया गया कि जब हम डॉलर्स के लिए अफगान जंग में साम अंकल के तहादी बने, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉलर्स के लिए सनत का जाल मुल्क भर में बिछाया। हम सिपा सलारों में मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी देखते रहे, लेकिन हमारे असल सिपा सलार तो रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना तक गवारा नहीं करते। और जो अरबों की जायदादें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और यूएई में बनाते हैं, वो अलग। हमें बताया गया था कि हम भारतीयों से बेहतर हैं। हम अपने बच्चों को क्या बताएं? हम अपने बच्चों को मुतमईन नहीं कर पाते। वो पूछते हैं क्या भारत में भी अस्करी फेज 1, 2, 3, 4, 5 डिफेंस सोसाइटी और बहरिया टाउन होता है? क्या उनके पास भी अस्करी बैंक है? वो यूट्यूब, सोशल मीडिया से ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं जिसका बाज़-औक़ात हमें भी इल्म नहीं होता। वो पूछते हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का तराना हम गाते हैं, लेकिन एक इंडियन बंदा बरतानिया का वज़ीर आज़म और एक इंडियन लड़की अमेरिका की नायब सदर कैसे बन गई? गूगल और IMF के आला ओहदेदार भारतीय लोग हैं। क्यों हैं? सच तो सच होता है साहब। हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि अस्करी अदारे और रियासत अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाती? वो झूठ जो गुज़श्ता 75 सालों से हमारे साथ मुस्तकिल बोला गया था, वही झूठ अब हम अपने बच्चों को सुनाकर कैसे मुतमईन करें? हम तो मुतमईन थे झूठ सुनकर, मगर अब बच्चे तो सच जान चुके हैं। वो अब मुतमईन नहीं होते। जब चंद्रयान की खबर पाकिस्तान के हर घर में सुनी गई होगी तो कई बच्चों ने अपने वालिदैन से पूछा होगा कि हमारी खलाई शटल चांद पर कब जाएगी। फिर बच्चे ये भी सवाल करते होंगे कि हमारे खलाई तहकीकी अदारे के सरबराह साइंसदान क्यों नहीं होते, और वापडा और PIA और तमाम कौमी अदारों के सरबराह और चेयरमैन हमेशा फौजी क्यों होते हैं, और फिर ये तमाम कौमी अदारे नुकसान में क्यों रहते हैं। हमें हमारे अरबाब हल्लो अकद ने अनपढ़ रखा, तालीम और तरबियत नहीं की गई। हमारी इस हद तक ब्रेन वॉशिंग की गई कि हमें बेनामी जायदाद और बेनामी बैंक अकाउंट सही लगने लगे, और हमने अपने ब्यूरोक्रेट अफसरों, जजेस, जर्नैलों, MNAs, MPAs और सेनेटर्स की 50 करोड़ की करप्शन हलाल लगने लगी। बच्चे पूछते होंगे कि हम तालीम और तरक्की में इतने पीछे क्यों रह गए हैं। ये सवाल सुनने वाला हर बाप बेबसी से अपने बच्चों की तरफ देखता होगा और ये भी नहीं बता पाता कि बेटा, दिल्ली के तमाम शहरियों में कम आमदन वालों के लिए बिजली, पानी, इलाज और बेहतरीन तालीम बिल्कुल मुफ्त है, और मुझे तो बिजली के बिल की समझ नहीं आ रही कि इसे कहां से और कैसे जमा कराऊं। हम चांद पर कब जाएंगे ये तुम्हें कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि हम तालीम और तरक्की में इतने पीछे क्यों रह गए हैं? लेकिन सुने, अब भी एक उम्मीद बाकी है, जिसका नाम है सिपा सलार आसम मुनीर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को राह रास्त पर लाने का आदा किया है और डंडा लहरा दिया है। हम सब को चाहिए कि जहर उगलने की बजाय इस लड़ाई में आर्मी चीफ साहब का बाजू बने, आर्मी चीफ साहब का भरपूर साथ दें और इनकी ताकत बने, ताकि वो इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क को ठीक करें। जज़ाकल्लाह।